ओम। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए उस महान प्रभु की असीम अनुकंपाओं को आज के ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में पुनः पूर्व की भांति जीवन में, जगत में, अपनी देह में महसूस करें। वे महान प्रभु, वे भगवान सच्चिदानंद जो सत्य हैं, चेतन हैं और आनंद से परिपूर्ण है, जो हम सब के पिता हैं, हम सब की माँ है। हमसे कहते हैं कि हम उन्हें पिता और माँ कहें। जो जीवन में हमें चाहिए वो हम उनसे मांगे, और जो हम उनसे मांगे उसे पाने के लिए उनके दिए ज्ञान का, उनके दिए जीवन सामर्थ्य और शरीर का सदुपयोग करें और उसे पालें जो हमें चाहिए। आइए, हमें जीवन में क्या चाहिए प्रभु से, उस भाव को भीतर धारण करके उस विधाता के स्नेह स्रोत का जीवन में अनुभव करें। प्रभु के अनंत उपकार हम बच्चों पर अहरनिश हो रहे हैं। उस भगवान की कृपाओं के झरने में अनंत कृपाओं का एहसास हमें सहज ही हो जाता है जब हम अपनी आत्मा को भगवान की उन कृपाओं के स्रोत से जोड़ देते हैं। प्रभु की कृपाओं का स्रोत वेद का ज्ञान है,
जीवन में और जगत में प्रभु कितनी कृपाएं वर्षा रहा है, कितनी दया और करुणा हम जीवों पर निरंतर किए जा रहा है। हमारे लिए क्या क्या बना रहा है, क्या क्या जगत में हमारे लिए प्रभु रच रहे हैं, कितनी असीम व्यवस्थाएं कर रहे हैं और किस प्रकार हम सबको, संपूर्ण प्राणी जगत को, चर अचर समस्त प्राणियों को, पदार्थों को, जगत को, विश्व को, ब्रह्मांड को प्रभु कैसे धारण कर रहे हैं। उस महान ब्रह्म के इस महान विज्ञान को जानने के लिए, उसके दिए ज्ञान, वेद ज्ञान को आत्मसात करने की आवश्यकता है। वे प्रभु जो सच्चे हृदय से उनके सुपथ पर चलता है, उस पर अपनी करुणा की वर्षा करते हैं। उसके धीरे धीरे भगवान की व्यवस्था, उनके नियम, उनका विज्ञान समझ में आने लगता है और वो जीवन में स्वयं का पिता, स्वयं की माँ, स्वयं पर सर्वाधिकार उस प्रभु का समझता है। जिसके ये तत्व समझ में आ जाता है कि मेरे जीवन पर सर्वाधिकार प्रभु का है, वो अपने लिए नहीं, उनके लिए नहीं, मेरे ही लिए है। मैं यदि उनके सर्वाधिकार में रहूंगा, ये बोध मुझे रहेगा कि प्रभु का ही मुझ पर सर्वाधिकार है। मुझे चाहिए कि मैं उनके नियमों में, उनकी व्यवस्थाओं में चलूं, और मैं यदि चल पड़ूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे बारंबार लक-84 में न भटकना पड़ेगा। मुझे बारंबार नाना माताओं के गर्भाशयों में नहीं 9 मास तक लटकना पड़ेगा। मुझे बार बार संसार में विषयों के थपेड़े नहीं खाने पड़ेंगे। मुझे बार बार जन्म से मृत्यु की यात्रा करते हुए अनंत बार राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सर्पों से, दुरितों से नाना कष्ट नहीं प्राप्त होंगे। वह साधक स्वयं को उस पिता का पुत्र जब समझ लेता है, वो साधिका स्वयं को जब उस पिता का अनुगामी समझ लेती है, जब साधक, साधिका, उपासक, उपासिकाएं अपने पिता परमात्मा, अपनी माँ परमेश्वरी के पुत्र पुत्रियों के भाव को पा जाते हैं, तो प्रभु की असीम कृपा का स्रोत उनके ऊपर उद्घाटित होता है। फिर हम पुत्र पुत्रियों को इस तत्व का बोध होता है कि सच में सच्चे पिता तो परमात्मा ही है, सच में सच्ची माँ तो परमेश्वरी है, क्योंकि वो माता पिता हमें कभी गलत राह पर जाने ही नहीं देते। हम निकलते हैं तो हमें रोकते हैं, सावधान करते हैं, हमें मार्ग बताते हैं।
वेद में प्रभु ने ये रास्ते दिए हैं कि जीवन को किस प्रकार से जीना। तो वो परम माँ परम पिता अपनी अनंत क्रियाओं से हमें ये बोध करा रहे हैं कि मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारा पिता हूँ। त्वं ही नः पिता वसु त्वं माता शतक्रतु बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। प्रभु कह रहे हैं, ऋषि के हृदय में कह रहे हैं, ऋषि को ये एहसास करा रहे हैं कि मैं ही तुम्हारी माँ और मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। अंततो गत्वा वर्तमान जीवन में प्राप्त माता पिता के शरीर का भी स्वामी मैं ही हूँ। उनकी भी देह के कण कण को, कोशिका कोशिका को, चर्म से अस्थि तक, धातु से चर्म तक के सारे शरीर को और भीतर की तमाम व्यवस्थाओं को, समस्त पुर्जों को और असंख्य कोशिकाओं को और उनमें नियमों और व्यवस्थाओं को मैं ही रचता हूँ। तो वो माता पिता भी मेरी ही देन है और तुम्हारा अपना शरीर भी मेरी ही देन है। माता पिता के शरीर से मिलने वाला जीवन, वो दूध भी मेरी देन है और प्रकृति माता पृथ्वी के स्तनों से, औषधियों से, वनस्पतियों से मिलने वाला दूध, भोजन, अन्न भी मेरी ही देन है। मेरी ही देन ये प्रकाश है और मेरी ही देन ये छाँव चंद्रमा की चांदनी है। मेरी ही देन ऑक्सीजन, मेरी ही देन ये फल फूल कंदमूल हैं। मेरी ही देन सागर सरिताएं हैं। मेरी ही देन पहाड़ पर्वत लताएं हैं। मेरी ही देन इंद्रधनुष है। मेरी ही देन मुस्कुराती हुई कलियां और सुगंध बिखेरते ये फूल हैं। मेरी ही देन अनगिनत पशु पक्षी कृमि कीट पतंग, इनके आकर्षण भरे देह और इनके चमत्कार पूर्ण शारीरिक विशेषताएं हैं। मेरी ही देन ये दूध, दूध में दही, दही में मक्खन, मक्खन में घृत है। मेरी देन चांद, सूरज, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम, मंगल, सब सारे सौर परिवार, सारी आकाश गंगाएं, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी ही देन है। ये कहने वाले उस पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी देन बता रहा है, वही ब्रह्म है। आओ हम उस महान ब्रह्म का इस ज्ञान को आत्मसात करें कि प्रभु कह रहे हैं हमें, तुम ही न, तुम लोग, तुम सब मेरे बच्चे, तुम ही न पिता वसु तुम माता शतक्रतु, तुम सब लोग मिलकर मुझे ही अपना पिता कहो, मुझे ही अपनी माँ कहो। हम सब के न हमारे माता और पिता वही परमात्मा है। और वो शतक्रतु हो, सहस्त्रों क्रियाओं से जगत को जीवन दे रहे हैं। सहस्त्रों असंख्य व्यवस्थाओं से हमारे शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। तो हुए ना सबसे ज्यादा हमारे ऊपर उपकारी। जब हमें ये तत्व समझ में आए कि नेत्रों की ज्योति उसी पिता की कृपा है, जिससे मैं दिन भर और जीवन भर देखता देखती हूँ। जब हमें ये समझ में आ जाए कि ये स्रोतों की शक्ति, जिनसे मैं दिन भर जीवन भर सुनती हूँ,
ये उसी माँ, उसी ही परम पिता की कृपा है। जब हमें ये तत्व समझ में आ जाए कि मैं ये जो बोल रहा हूँ, ये वाणी जिससे मैं दिन भर और जीवन भर काम लेता हूँ, अपने सारे मनोरथ पूरे करता हूँ और अपने हृदय, अपने मन की बात को सामने वाले तक पहुँचाता हूँ, ये वाणी उसी परम माँ शतक्रतु प्रभु, उसी परम पिता शतक्रतु प्रभु प्रभु की है। उसी पार ब्रह्म, ब्रह्मांड के और इस पिंड के रचने वाले सच्चिदानंद प्रभु की। जब हमें ये समझ में आए, जब हमें ये समझ में आए कि जिन दो पांवों पर हम दिन भर जीवन भर चलते हैं, उठते बैठते हैं, जिन दो पांवों से हम धरा गगन को एक करते हैं, जिन दो पांवों पर चलकर हम जमीन से आसमान तक, मिट्टी से मंजिल तक पहुंचते हैं, शूद्र से शंकर तक पहुंचते हैं, कण से महान तक पहुंचते हैं, वो पांव उसी परम पिता और उसी परम माँ की कृपा है, जिससे दिन भर और जीवन भर हम काम लेते हैं, जिस पर सारे शरीर को ढोते हैं और इस रथ में बैठकर हम आत्माएं जीवन भर जगत को देखते हैं। वो दोनों पांव उस भगवान के हैं जिसको हम अभी याद कर रहे हैं। ये दोनों हाथ जिनसे दिन भर जीवन भर हम अपने मनोरथों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए नाना क्रियाएं करते हैं, अनंत अनगिनत कर्म करते हैं, अनंत बार, असंख्य बार, अनगिनत बार इनको ऊपर नीचे ले जाते, उठाते गिराते, आगे पीछे करते और नाना वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ये दोनों हाथ, ये दोनों कंधे, ये दोनों भुजाएं, ये दोनों कोहनियां, ये दोनों कलाइयां, ये दोनों पूंछे, ये दोनों हथेलियां, उंगलियां, अंगूठे और इनके सारे पोरे भगवान ब्रह्म की अमानत है, जिनसे हम दिन भर जीवन भर सारे काम करते हैं, सारी प्रसिद्धि, सारा यश, सारी कीर्ति पाते हैं, जगत में, संसार में, लोक में, समाज में अपनी प्रतिभाओं का परचम लहराते हैं, दुनिया में अपने यश को आसमां तक पहुंचाते हैं। वो सारे मनोरथ, सारे काम, सारी प्रसिद्धि, सारी पद डिग्रियां, सारा हुनर इन्हीं दो हाथों से पूरा होता है। ये उस पिता का, उस माँ का है जो शतक्रतु प्रभु है, जो कह रहा है कि बच्चे मुझसे मांगे जो उन्हें चाहिए, जो चाहिए उसे पाने के लिए मैंने क्या नहीं दिया, उनका यूज करें, प्रयोग करें, सदुपयोग करें। जिस घ्राण से हम वस्तुओं के अच्छे बुरे का पता लगाते, जिस घ्राण से, नासिका से, घ्राण शक्ति से हम वस्तुओं की गंध, सुगंध का, उनके ताजा और बासी का पता लगाते, दिन रात जिसका प्रयोग करते, वो भी प्रभु की अमानत है, वो भी प्रभु की देन है।
जिस त्वचा से हम सारे सांसारिक सुख दिन रात लेते हैं, जीवन भर लेते हैं, दिन भर लेते हैं, वो त्वचा जो सारी देह में सर्वत्र फैली हुई है, जो कई परतों में सारे शरीर को घेरे हुए है, वो हमारी त्वचा का निर्माण करने वाला वो पिता है, वो माँ है, जो खुद हमसे कह रहा है कि मुझे अपनी माता और पिता समझो, उसमें तुम्हारा भला, तुम्हारा कल्याण है। तुम हमसे जुड़ोगे, तुम मुझसे जुड़ोगे, तो ये जीवन, ये जगत, ये शरीर और इसके भीतर की व्यवस्थाएं मैंने कैसे करी हैं, ये तुम्हें समझ में आएगा। मुझसे जुड़ोगे तो मेरे काम, मेरे पांचों कर्म तुम्हारे समझ में आएंगे। मुझसे जुड़ोगे तो पता लगेगा कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। कब से तुम्हें बुला, कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ, कब से अपने ऋषि पुत्रों को, ऋषिकाओं को तुम्हारे पास भेज के तुम्हें जगा रहा हूँ। मुझसे जुड़ोगे तो जीवन की सार्थकता, जीवन का परम तत्व विधिगत होगा, समझ में आएगा। वो भगवान हमें कह रहे हैं, जिस त्वचा से दिन भर, जीवन भर, दिन रात हम सुख लेते, वो चमड़ी, वो त्वचा उसकी कृपा है। कितनी कृपाएं, कितनी कृपाएं उस विधाता की। दसों इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, भोजन को पचाने के यंत्र, भोजन को चबाने के दांत, भोजन को भीतर ले जाने की आहार नलियां, उसे सर्वत्र शरीर में उसके रस और रक्त को फैलाने की व्यवस्था, सब कुछ उस शतक्रतु प्रभु भगवान ब्रह्म की है। इसलिए आओ, इन सारे भावों को भीतर धारण करके उस विधाता को, उस विधाता को हृदय की, आत्मा की गहराइयों से नमन प्रणाम करो और उस भगवान को प्रणाम करते उसके भाव में विभोर डूब जाओ। अपनी आत्मा को तन्मय और प्रभुमय कर दो। जो भी आलती पालती आसन लगाया है, उसमें बैठे हुए अपनी कमर, पेट और गर्दन को सीधा करो, पर सहज रखो। सीधा करो पर सहज रखो। हाथों को गोद में, हथेलियों को एक के ऊपर दूसरी को रखो, अनुभव करते हुए, बहुत मधुरता से अनुभव करते हुए, जीवन शरीर, शरीर का एक एक अंग प्रभु प्रेम है। बहुत मधुरता से, मधुर भावों से, मधुर हृदय से, माधुर्य से भरे मुखमंडल को महसूस करो। नेत्रों को बंद और पलकों को शांत और सहज अनुभव करो। सिर से पांव तक पूरे शरीर को, पूरी देह को अनुभव करो। अब बाहर से भीतर आने वाले जीवन के ईंधन प्राण वायु को लंबा गहरा लयबद्ध करो और फिर धीरे धीरे उसकी चुस्की, धीरे धीरे उसको, धीरे धीरे
बड़े आनंद और अनुभूति के साथ भीतर लो। नाक के नथुनों से लेकर फुसफुसों फेफड़ों तक उसकी अनुभूति हो। इस प्रकार से धीरे धीरे भीतर लो। उसे अनुभव करो, इस प्राणों के ईंधन को, प्राणवायु को, कि ये प्रभु का प्रेम। भीतर फेफड़ों को और फिर पूरे शरीर को शांत होकर अनुभव करो। पूरी देह को अनुभव करो। जब श्वास भीतर ले लो तो श्वास को रोकते हुए या श्वास को निकालते हुए सच्चिदानंद प्रभु के, भगवान ब्रह्म के, ब्रह्मांड के स्वामी, पिंड के रचयिता, उस विधाता के निज नाम ओम का मानस जप करो और उस जप के प्रभाव में पूरी देह को भीगा हुआ, उस जप के प्रभाव में पूरी देह को आनंदित, जैसे मानस जप की एक वो वीणा और उस वीणा की रश्मियां पूरी देह को रोमांचित, आनंदित कर रही हो। इस प्रकार अनुभव करो। दिव्यनाथ को, दिव्य प्रकाश को देखो, सुनो। बार बार 5-6 मिनट तक ये प्रयोग करो और पूरे शरीर को अनुभव करते हुए, अंग अंग को, जीवन को अनुभव करते हुए भगवान ब्रह्म को प्रणाम करो। अपनी आत्मा को इस भाव से इस प्रकार जोड़ो कि हृदय, अंतकरण, सूक्ष्म शरीर पावन और पवित्रतम हो जाए। इतने अच्छे ये संस्कार इस ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में अपने अंतकरण पे पड़े। इस प्रकार अद्भुत रूप से हमारा अंतकरण संस्कारित हो कि उस महान, दिव्य, अद्भुत ब्रह्मांड की स्वामी सत्ता परमेश्वर को हमारा हृदय, हमारा आत्मा, हमारा अंतकरण धारण करने के काबिल पवित्र हो जाए, स्वयं को पवित्र करें। अब मैं मौन होता हूँ। 5-6 मिनट इस प्रयोग को करें। ओम कीजिए। ओम।
ओम। ओम। इस प्रकार उस महान प्रभु को जो हमारे इस पिंड के, देह पिंड के और हम सबके इस विशाल असीम ब्रह्मांड के स्वामी हैं, रचयिता हैं, पिता हैं, उस महान ब्रह्म प्रभु के उपकारों को जीवन में अनुभव करते हुए, देह में अनुभव करते हुए, उसकी असीम शक्तियों को, उसकी बनाई इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों, कर्म इंद्रियों को, मन, हृदय, अंतःकरण सबको प्रभु के नाम का मानस जपते हुए, दिव्य नाद और दिव्य प्रकाश को सुनते और देखते हुए, भगवान को अपनी माँ और अपने पिता के रूप में, समस्त माताओं पिताओं के भी माता पिता, परम माँ और परम पिता के रूप में अनुभव करते हुए, वे ही सर्वाधार हैं, हमारे पूर्ण आधार हैं, उन्हीं से ही सब कुछ है, उन्हीं से हम हैं, देह में हमारा शरीर है, ये जगत, ये संसार, ये विश्व और सारा ब्रह्मांड और ये पिंड है। उस महान प्रभु को, भगवान ब्रह्म को जीवन और जगत का आधार मानते हुए, उसके प्रति स्वयं को समर्पित, समर्पण करते हुए, अब उसी प्रभु का एक ऋग्वेद की ऋचा प्रभु की वाणी के द्वारा हम ध्यान में चिंतन करेंगे। प्रभु स्वयं ऋग्वेद के ऋषि महर्षि अग्नि के हृदय में समाधि में ये उपदेश कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, ब्रह्म गाम अश्वम जनयंत औषधीर वनस्पतिन पृथिवीं पर्वतान अपः सूर्ये दिवि रोहयन्त सुदानव आर्याव्रता विसृजन्तो अधिक्षमी। भगवान कह रहे हैं, इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन पोषण करने वाले भगवान ही ब्रह्म है। और आर्यगण अपनी चित्त शुद्धि, अपने हृदय, अपने अंतकरण को पावन करने के लिए इनको शुद्ध करने का व्रत लेते हैं। व्रत को धारण करके उन व्रतों के फल को जीवन में पाते हैं, उस परमात्मा को हृदय में अनुभव करते हैं। भगवान कह रहे हैं, ऋषि के हृदय में और ऋषि हम तक वो संदेश पहुंचाते हुए देखिए क्या कह रहे। वे जो ब्रह्म है, जो जगत के स्वामी है, ब्रह्म गाम अश्वम जनयंत औषधि वनस्पतिन पृथ्वीं पर्वतान अपः। जगत का उपबृहण करने वाले, जगत को धारण पोषण करने वाले, जब जगत को समग्र रूप में अपने में समाहित करने वाले, सब में समाये, सब में
निहित वे प्रभु औषधि वनस्पतीन् पृथिवीं पर्वतान् अपः। पृथ्वी पर्वत औषधि वनस्पति तथा जलों को जनयंत उत्पन्न करते हैं। वे ही सारे पशुओं को, पक्षियों को, कृमि कीट पतंगों को, गतिमान चलने वाली समस्त चीजों को, चेतन प्राणियों को और जड़ वस्तुओं को अपनी व्यवस्था से स्वयं उत्पन्न करते हैं और मनुष्य को उन्हें बनाने का दिमाग देते हैं। सुधा नव भगवान कहते हैं, अज्ञान के नाश करने के इच्छुक आर्या, जो आर्य हैं, सुमति वाले हैं, बुद्धिमान हैं, श्रेष्ठ गुण वाले हैं, वे आर्य अज्ञान के नाश को चाहने वाले इच्छुक वे आर्या, पापों से बचकर रहने वाले जन, सूर्ये विरोहयन्त अधिक्षमी व्रता विसृजन्ते। प्रकाश स्वरूप अंतकरण के प्रकाशित करने वाले सूर्य के समान प्रकाशमान उस भगवान को अपने भीतर धारण करने की भावना रखते हैं। उस प्रकाश स्वरूप भगवान को अपने हृदय में धारण करने की भावना रखते हैं, हृदय में धारण करते हैं। प्रभु को हृदय में धारण करते ही, अंतकरण में धारण करते ही अंतकरण प्रकाशित हो उठता है। भगवान के ज्ञान से हृदय भर जाता है। भगवान के ज्ञान से बुद्धि विकसित हो जाती है। और विरोहयन्त, इस भाव को, इस ज्ञान को, इस स्तर को जीवन में पाने के लिए जो आर्य हैं, वे आर्य इस संसार में सत्कर्मों को करने का संकल्प करते हैं, सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, व्रतों को धारण करते हैं। किसके लिए? चित्त की, मन की, भावना की, हृदय की शुद्धि के लिए। जो इस प्रकार अपने जीवन का मंगल चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं और औषधियों को, वनस्पतियों को, खाने पीने की चीजों को, पृथ्वी को, पर्वतों को, जल, अग्नि, वायु, आकाश को, सब कुछ को उत्पन्न करने वाले उस भगवान को पाना चाहते हैं, वो व्रत लेते हैं, वो संकल्प लेते हैं, तभी वो विशेष रूप से इस जीवन में जगत के पिता स्वामी को ग्रहण कर पाते हैं। सो आइए उस महान प्रभु को हम अपने जीवन में देखें, उसकी बनाए वस्तुओं में उसे महसूस करें। सब कुछ जीवन में उसका है, उसे ही अपनी परम माँ और अपना परम पिता समझें और उसके दिए वेद ज्ञान के अनुसार जीवन को जिए और अपना आध्यात्मिक, सामाजिक, आंतरिक और बाह्य निर्माण करें। इन भावों को धारण करके भगवान का धन्यवाद करें, अपनी आत्मा से भगवान के साथ संवाद करें। विश्वम शृणोति पश्यति, भगवान हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। वो सबके दृष्टा हैं, सबके साक्षी हैं।
वो अजर हैं, अमर हैं, शक्तिमान हैं, वे महान हैं। सच्चिदानंद प्रभु हम सबकी आत्मा में, हम सबके हृदय में विराजमान है। अब मैं मौन होता हूँ। 2 मिनट आप प्रभु का धन्यवाद करें और फिर उसके बाद अंतस जागरूकता के साथ भीतर से बाहर देह पर आएंगे और जिस जीवन के बारे में हम ध्यान में चिंतन कर रहे हैं, उस जीवन को प्रभु से जोड़कर जगत में जीने का प्रयास करें। ओम। कीजिए प्रभु का धन्यवाद। ओम। ओम। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए, भगवान की अनंत कृपाओं को अनुभव करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, उनके प्रति हृदय की कृतज्ञता, आभार, श्रद्धा प्रकट करते हुए अब इन भावों के साथ, अपनी अंतस जागरूकता के साथ भीतर से बाहर देह पर आएंगे। शरीर को अनुभव करें, शरीर को महसूस करें, सिर से पांव तक आसन को महसूस करें। शांति पाठ।
शांति 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 ओम। अब दोनों हाथों की हथेलियों में परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का 2-3 बार स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए धीरे धीरे भीतर से बाहर आ जाएं। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। भगवान हमें अपने इस महान सुपथ पर चलाएं, स्वस्ति के कल्याण के मार्ग पर चलाएं। हमारे जीवन में भगवान ब्रह्म का स्वरूप उदित हो। हमारे व्यवहार में ये चिंतन इस प्रकार से समाये कि हमारी क्रिया में, हमारे आचरण में चला है और हम इसके लिए खूब प्रयास करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।